हमने गठबंधन तोड़ा और 12 घंटे में नया गठबंधन बना के दिया। ये सनत मल्ला का रणनीति है साथियों। इसलिए हम जो आने वाले समय में करेंगे वो आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा कुछ हम करने के लिए जाएंगे साथियों। हर एक व्यक्ति को अपने कुल देवता को, अपने पूर्वज को कसम खाना है, शपथ लेना है कि हमको 24 और 25 में वीआईपी पार्टी के कहने पे चलना है। और पूरे बिहार में आप मैसेज दे दीजिएगा कि हम संकल्पित हो गए। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं कि अरे इतना मेहनत कर रहा, करने दो, चुनाव के टाइम में इसके गांव में जाएंगे, निषाद बस्ती में जाएंगे, 2 लाख 4 लाख रुपया बांट देंगे और पूरा वोट हम ले लेंगे। आने वाले समय में मुकेश सहनी तो 30 साल 35 साल राजनीति करने वाला है और 35 साल तक इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। भैया चलना तो पड़ेगा। जब तक आप बूथ नहीं जीतिएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीतिएगा। इसलिए हम पटना जीत ले, जिला जीत ले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि बूथ पर हमारा पदाधिकारी होना चाहिए और 5 लाख पदाधिकारी बनाकर हर किसी के गले में आई कार्ड पहुंचा दिया जाए, ताकि जब भी आप कार्यक्रम आएंगे आपके गले में आई कार्ड होगा, ताकि आप किस पदाधिकारी, किस प्रकोष्ठ के कौन सा पदाधिकारी हैं आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ। मुझे लगता है कि बाबा केवल का अगर शपथ ले लेंगे, बाबा कोयला महाराज का शपथ ले लेंगे, बाबा कमला जी का शपथ ले लेंगे, वो मुझे लगता है कि 10 लाख रुपया भी देंगे उनको तो वो बदलने वाला नहीं है, वो काम वही करेगा। आज आपने दल बनाया तो आज आपके पास बल आ गया और आने वाले समय में समस्या का हल होगा। हम 7 दिन तक आमरण अनशन में बैठे पटना में। हमने कहा कि ये समस्या है मछुआरा का, कोई सुनने के लिए नहीं आया। और जब मैं संघर्ष किया, 2020 में सरकार बनाया और उस विभाग का मालिक बन गया और जो मेरे सामने में तकलीफ था, समस्या था, वो सबको दूर करने लगा। अब भाजपा ने देखा कि मुकेश सहनी अगर अपने समाज में अगर हीरो बन गया, ऑलरेडी हीरो तो है ही और काम कर लेगा, बड़ा हीरो बन जाएगा, तो फिर क्या होगा? जैसे नीतीश कुमार जी पिछड़ा वोट को अपने पक्ष में कर लिया 15-20%, और जैसे 15-20% उनके पास वोट आ गया तो भाजपा 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर उसी तरीके से अगर मुकेश सहनी के पास भी ये 15-18% वोट अगर उनके पास मजबूती से उनके साथ अगर आ गया, जुट गया, तो शायद हमें भी आने वाले समय में मुकेश सहनी तो 30 साल 35 साल राजनीति करने वाला है और 35 साल तक इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। भैया चलना तो पड़ेगा। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, हमारे पास 18% वोट अपना ताकत हो जाएगा, तो आपको तो पीछे चलना ही पड़ेगा। आप मानिए तो ठीक है, नहीं मानिएगा तो अपने घर, हम अपने घर। तो इसलिए साथियों, उन्होंने देखा कि एक अति पिछड़ा का राजनीति खड़ा हो रहा है, इसलिए आपके साथ राजनीति हत्या किया। तो साथियों, हम घबराने वाले नहीं हैं। पूरे बिहार में मजबूती से इसी तरीके से संगठन पार्टी को मजबूत कीजिए और आने वाले समय में 2024 है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बूथ स्तर पे कमेटी बनाइए। आप 2019 में अगर यहाँ पे खगड़िया लोकसभा में अगर आप चूक गए तो उसका एक कारण था कि आप जमीन पर संगठन नहीं बनाए थे। आज जरूरी है कि जमीन पे संगठन बनाइएगा तो मजबूती से आप चुनाव जीतिएगा। इसलिए साथियों, जब तक आप बूथ नहीं जीतिएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीतिएगा। इसलिए हम पटना जीत ले, जिला जीत ले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि बूथ पर हमारा पदाधिकारी होना चाहिए। इसलिए आज मिशन मोड पर पूरे बिहार में अभी कार्यक्रम किया जा रहा है कि बूथ स्तर पे कमेटी बनाकर और कार्यालय में सौंपा जाए और 5 लाख पदाधिकारी बनाकर हर किसी के गले में आई कार्ड पहुंचा दिया जाए, ताकि जब भी आप कार्यक्रम आएंगे आपके गले में आई कार्ड होगा, ताकि आप किस पदाधिकारी, किस प्रकोष्ठ के कौन सा पदाधिकारी हैं आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा। हमने कहा ना कि जो अगर आपको नहीं समझ में आता, दूसरे को देखिए कि आरजेडी के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, भाजपा के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, जेडीयू के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, वैसा आप कीजिए। और निश्चित तौर पे वैसे करके वो आगे बढ़े हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन को मजबूत कीजिए और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, खास करके खगड़िया जिला के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि हमने तो कहा छोटा सा कार्यक्रम कीजिए, बारिश का समय है, लेकिन आपने बड़ा कार्यक्रम किया, शक्ति प्रदर्शन आपने किया है। और ये आपका टेलर है,
आने वाले समय में हम 50 को रैली कराएंगे पूरे बिहार में, और रैली होगा और संकल्प लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बैठे ना हजारों की संख्या में, सब आदमी को जैसे मंत्री बनने के समय शपथ लेते हैं ना, उसी तरीके से आने वाले समय में 25 जुलाई 2023 से लेकर और 4 नवंबर 2023 तक एक पूरे बिहार में हर घर संकल्प अभियान चलेगा। हर एक व्यक्ति को अपने कुल देवता को, अपने पूर्वज को कसम खाना है, शपथ लेना है कि हमको 24 और 25 में वीआईपी पार्टी के कहने पे चलना है। और पूरे बिहार में आप मैसेज दे दीजिएगा कि हम संकल्पित हो गए, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं कि अरे इतना मेहनत कर रहा, करने दो, चुनाव के टाइम में इसके गांव में जाएंगे, निषाद बस्ती में जाएंगे, 2 लाख 4 लाख रुपया बांट देंगे और पूरा वोट हम ले लेंगे। तो हमने कहा भैया उसका भी दवाई करेंगे। जब एक एक गांव में, एक एक घर में लोगों से संकल्प करा लेंगे, जो निषाद बाबा केवल को मानते हैं, मुझे लगता कि बाबा केवल का अगर शपथ ले लेंगे, बाबा कोयला महाराज का शपथ ले लेंगे, बाबा कमला जी का शपथ ले लेंगे, वो मुझे लगता है कि 10 लाख रुपया भी देंगे उनको तो वो बदलने वाला नहीं है, और वो काम वही करेगा। इसलिए आने वाले समय में हम ऐसे संकल्प दिलाएंगे। आप सुनते होंगे कि ताजमहल बनाने वाला जो कारीगर था उसको हाथ काट लिया गया था, ये आप लोग सुने होंगे, लेकिन नहीं, हाथ नहीं काटा गया, उनसे उस समय में लिखित लिया गया कि आप जो काम यहाँ पे किए वो काम भारत में, दुनिया में कहीं नहीं कीजिएगा, आप एग्रीमेंट कीजिए। उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि वो आदमी कभी कहीं काम करवे नहीं करेगा तो उसका हाथ कट गया। उसी तरीके से हम लोग अगले साल संकल्प करवाएंगे, यानी कि आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। आपने एक बार संकल्प ले लिया कि वीआईपी पार्टी के साथ मरते दम तक साथ रहेंगे, तो आपको साथ रहना है। तो इसलिए वो काम कराएंगे ताकि आपके हाथ में भी वोट नहीं होगा, क्योंकि वोट तो आप गिराएंगे लेकिन वो वोट आपका नहीं होगा, वो वोट वीआईपी पार्टी का होगा। और ये साबित कर दीजिएगा आने वाले समय में दिल्ली वाले को, जो दिल्ली में है ना, जो सरकार चला रहे हैं, आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगा। और बिहार में 40 में से 40 सीट उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में ऐसे कुछ करेंगे, बदला भी तो लेना है ना। तो इसलिए आप समय का इंतजार कीजिएगा, एक मजबूत रणनीति बना के देंगे और हमारा जो नाव है वो किनारा लगेगा। आपने देखा होगा 2020 में हमने गठबंधन तोड़ा और 12 घंटे में नया गठबंधन बना के दिया। ये सनत मल्ला का रणनीति है साथियों। इसलिए हम जो आने वाले समय में करेंगे वो आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा कुछ हम करने के लिए जाएंगे साथियों। इससे पहले आप लोगों को गांव में, टोला में, पंचायत में, प्रखंड में अपने आप को मजबूत होइए। आप पार्टी का कमेटी बना के जल्द से जल्द आप लोग पटना कार्यालय में पहुंचाइए और 5 लाख निषाद परिवार को आजीवन पार्टी का लाइफ टाइम मेंबर बनाने के लिए ये अभियान हम लोग चलाएंगे अक्टूबर के बाद। पहले प्रखंड लेवल पे कमेटी बनाइए और लाइफ टाइम मेंबर, एक बार आप सदस्य बन गए, पूरे जिंदगी भर जब तक आप धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक पार्टी का आप लाइफ टाइम मेंबर सदस्य बनेंगे। ऐसा अभियान आने वाले समय में चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।